तलत हुसैन साहब। वो कौन है? मुझे जो खुद लगता है सबसे बड़ा झूठा आदमी वो तो वसीम बदामी है। और कामरान खान साहब के बारे में क्या? कामरान खान जो है ना, मेरे हिसाब से वो टीवी के आदमी नहीं है। नहीं है? नहीं। और कई दफ़ा मुझे ऐसा लगता है, फीलिंग होती है कि वो हकला रहे हैं। फवाद चौधरी साहब वो लीडर कहाँ से है? नहीं, लीडर नहीं, मैंने पहले बोला ना सियासतदानों के बारे में आपको वो जो आदमी हाँ। कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, उसके मतलब मैं क्या कमेंट करूं? उसकी पार्टी वालों से पूछे ना, वो बताएंगे आप। टेलीविजन एंकर्स के तौर पे मैं रऊफ साहब को नहीं काउंट करूंगा, एनालिस्ट के तौर पे करूंगा। आज हमारे साथ हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। मुबश्शिर लुकमान साहब मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया, दोनों पे यकसा मकबूल हैं। इन्होंने काफ़ी सारे ट्रेंड्स सेट किए हैं और हम जानते हैं कि ही हैज़ लॉन्च मोर देन 4 चैनल्स ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया एज वेल। मुबश्शिर लुकमान साहब अक्सर आपको कंट्रोवर्सीज़ में भी नज़र आते हैं क्योंकि इनका स्टांस पॉलिटिक्स हो या सोशल मैटर्स हो, उनके बारे में बहुत बोल्ड रहा है। तो आज इसी तरह के कुछ सवालात हम लुकमान साहब से करेंगे और आपको बताएंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहला क्वेश्चन आई लाइक टू आस्क कि आपको लगता है कि सोशल मीडिया स्पेशली यूट्यूब मेन स्ट्रीम मीडिया को टेक ओवर कर सकता है? कर लिया, ऑलरेडी कर लिया। कौन सा मेन स्ट्रीम मीडिया है जो सोशल मीडिया पे खुद नहीं है? यानी कौन सा चैनल है जिसका अपने यूट्यूब चैनल नहीं है? उसका मतलब है कि उन्होंने खुद एक्नॉलेज कर लिया कि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो सोशल मीडिया से ज़्यादा नहीं है, एंड दे नीड सोशल मीडिया। बट सोशल मीडिया को तो मेन स्ट्रीम मीडिया एडवर्टाइज नहीं कर रहा, ना उसके इश्तिहार चला रहा है, ना प्रोमो चला रहा है, तो सोशल मीडिया उनको चला रहा है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया को तो टेक ओवर कर लिया है सोशल मीडिया ने। आप खुद भी फोकस कर रहे हैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा? मैं तो कर ही इस पर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे जो मेरा दिल करता है मैं कर सकता हूँ। मैं हर चैनल पे वो कर नहीं सकता। उनके कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, उनके सब कुछ है, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, एंगल्स होते हैं, अपने कारोबार हैं उनके। करेंगे, शो ज़रूर करेंगे जब कोई देगा, लेकिन ऑब्वियसली अब वो क्या कहते हैं, मुंह को खून जो है वो सोशल मीडिया का लग चुका है। तो यू एंजॉय वर्किंग? आई रियली एंजॉय इट। ठीक है सर, आपने बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ, चैनल्स के साथ काम किया है। इस पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है कि वो कौन शख्स है जो सबसे झूठा है? सहाफ़ी? ओह, कंपटीशन है। Competition? वैसे तो हैंड्स आउट, मुझे जो खुद लगता है सबसे बड़ा झूठा आदमी वो तो वसीम बदामी है। अच्छा। और यानी कई चीज़ों पे मैंने उसको पर्सनल लाइफ में भी देखा है, मैंने उसको प्रोफेशनल लाइफ में भी देखा है। अल्लाह ताला उसको माफ़ करे। अच्छा, तो वैसे लोग तो उसको माफ़ नहीं, वो हमेशा झूठा आदमी ऐसे ही प्रिटेंड करता है ना। अच्छा, गवर्नमेंट में आपका इमरान खान के साथ एक बहुत स्टॉन्च रिलेशनशिप रहा है शुरू से ही। आपको लगता है कि गवर्नमेंट की इस वक्त की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी जा रही है? मैं ये बता सकता हूँ कि अपोजिशन इतनी बुरी है कि वो गवर्नमेंट का कुछ कर नहीं सकती। अच्छा, वो कर नहीं सकती। हाँ, तो वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल होती जाएगी, और अपोजिशन मुझे रोज़ बरोज़ लग रहा है कि मज़ीद अपने झगड़ों में और फिज़ल आउट हो। बाय द एंड ऑफ 5 years आप इसको कहाँ देख रहे हैं? अगर तो ये 5 साल हुकूमत चल गई ना सही तरह, तो अगले 5 साल भी फिर इसी में करना है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एनीथिंग कैन हैपन इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे 2+2 जो है ना वो 4 भी होता है और 22 भी होता है। तो वो हमें पता नहीं है कि क्या आउटकम है, मैं कोई प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकता। लेकिन यह है कि 5 साल पूरे होने का मतलब है कि इमरान खान की अपोजिशन बिल्कुल ही बैठ गई है, नाकाम हो गई, फिर वो इलेक्शंस में कुछ नहीं कर सकेंगे। ठीक है सर, आपको क्या लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पे इस वक्त कौन सा एक ऐसा चैनल है जो एक डेंजरस एजेंडा फॉलो कर रहा है? डेंजरस? नेशनल इंटरेस्ट के लिए डेंजरस या पाकिस्तान के लिए डेंजरस? इट हैज इस वक्त तो कोई नहीं है, पहले होते थे ऑब्वियसली, और अब बहुत कंट्रोल्ड हैं लोग, और चैनल जो हैं वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ तो नहीं जा रहे, लेकिन पर्सनल इंटरेस्ट पे जा सकते हैं। ठीक है। और वो जायज़ भी है किसी हद तक, उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनका काम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ भी जा रहा है। सर, अभी मैं कुछ जर्नलिस्ट के नाम लूँगी। आई लाइक टू नो योर ओपिनियन, 1 or 2 lines अबाउट दैट। तो सर, नजम सेठी साहब बहुत काबिल आदमी हैं और ज़बरदस्त एनालिसिस करते हैं। और पाकिस्तान में मैं समझता हूँ आज तक सिर्फ 2 जर्नलिस्ट ऐसी आई हैं जो बला के खौफनाक हद तक बाइलिंगुअल, यानी अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में उनको मलका। तो नजम सेठी उनमें से एक हैं, हुसैन हक्कानी उसमें दूसरे हैं। मैं उनसे एग्री करूं या डिसएग्री करूं ये अलग जगह, लेकिन नजम सेठी साहब जो है मुझे एज अ जर्नलिस्ट हमेशा लगा कि वो एंगलिंग करते हैं।
اینگلنگ کرتے ہیں. ہاں, اور کافی زیادہ کرتے ہیں. تو اس لیے بس میں یہی کہہ سکتا ہوں ان کے متعلق قابلیت اپنی جگہ پہ اور اینگلز اپنی جگہ پہ. طلعت حسین صاحب وہ کون ہے؟ طلعت, ہاں ایک ہوتا تھا طلعت. وہ تھا ہو چکا آپ کے لیے. طلعت حسین نے, کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ نے امیج بنایا ہوتا ہے ان کا, تو ایک موقع ایسا تھا کہ اس پہ طلعت حسین کی اصلیت میرے سامنے جب آئی تو وہ امیج شیٹر ہو گیا. تو اس کے بعد وہ میرے لیے ہیو ناٹس میں آ گئے. عبدالرؤف صاحب, عبدالرؤف صاحب جو ہے نا وہ ایکچولی ہی از مور آف اے ٹیچر دین اینی تھنگ ایلس. عبدالرؤف صاحب جو ہیں وہ نہ نیوز دیتے ہیں نہ اسٹوری دیتے ہیں, وہ رائے دیتے ہیں جسے کوئی ناراض نہ ہو. تو آپ کی مرضی, جس مرضی کیٹیگری میں ان کو رکھیں, بٹ ٹیلی ویژن اینکرز کے طور پہ میں رؤف صاحب کو نہیں کاؤنٹ کروں گا, اینالسٹ کے طور پہ کروں گا. اچھا آفتاب اقبال صاحب. آفتاب اقبال صاحب نے اپنا ٹرینڈ شروع کیا اور کوئی ان سے ان کا کریڈٹ نہیں لے سکتا کہ جس طرح کی نیوز وردی کامیڈی انہوں نے شروع کیا وہ پاکستان میں ایک جدت تھی. اور میرے تو وہ کلاس والا بھی تھے. اچھا. تو میں ان کو جانتا ہوں, میں کئی چیزوں پہ ان سے اختلاف بھی ہے, لیکن آفتاب اقبال کا یہ عزیزی کا جو کیریکٹر ہے نا, یہ آفتاب نے کالج میں بنایا ہوا تھا. اچھا. گورنمنٹ کالج لاہور میں ہم ہوتے تھے, ہم جب کینٹین میں بیٹھے ہوتے تھے تو بتاتا تھا عزیزی جو ہے نا وہ یہ کرے گا, عزیزی یہ بتائے گا, یعنی یہ ٹوٹل انہوں نے اس وقت اس کو ویژولائز کیا ہوا تھا. اینڈ ہی واز ویری کلیئر کہ یہ شو کرنا ہے اور یہ ہٹ ہوگا. اور وہ کمپلیٹ ان کا امیجنیشن ہے, یہ جو کیریکٹر ہے ٹوٹل, یہ کیریکٹرائزیشن آفتاب اقبال کی اپنی ہے. نو بڈی کین ٹیک دیٹ کریڈٹ فرام ہم. یو کین ڈیفر ود ہم بٹ یو کانٹ ٹیک ہز کریڈٹ. اور کامران خان صاحب کے بارے میں کیا؟ کامران خان جو ہے نا میرے حساب سے وہ ٹی وی کے آدمی نہیں ہے. نہیں ہے؟ نہیں. اچھا. کامران خان صاحب کی جو فلوئنسی ہے نا وہ بڑی, اس میں جرکس ہیں, اور کئی دفعہ مجھے ایسا لگتا ہے, فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ ہکلا رہے ہیں. تو لیکن وہ اپنے کانٹینٹ سے ہر چیز کو کور کر لیتے ہیں. دوسرا, کامران خان صاحب کو میں نے ہمیشہ ایک ہی روپ میں دیکھا ہے, اسی سوٹ میں, اسی ٹائی میں, اسی اینگلز میں, یوں مڑ کے اور یوں مڑ کے. وہ ایوالو نہیں کر رہے ٹائم کے ساتھ ساتھ, بٹ ان کا کانٹینٹ اسٹرانگ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سر آپ نے بہت سارے چینلز کے ساتھ کام کیا ہے, سواپ کیے ہیں, کام کیا ہے, تو آپ کا سب سے برا ایکسپیرینس میرا اور میری پوری ٹیم کا جو سب سے برا ایکسپیرینس ہے نا وہ بول کے ساتھ ہے. اور ہم ایک دوسرے کو کوستے ہیں کہ ہم بول گئے کیوں, اور ساروں کو میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ تو مجھے روک لیتے تھے, جب میں بول جانے کا کہہ رہا تھا تو کیوں نہیں روکا مجھے. تو وہ ہمارا سب سے برا ایکسپیرینس. سب سے اچھا ایکسپیرینس آپ کا کن کے ساتھ رہا؟ آئی تھنک مور اور لیس ہمارا جو ہے نا وہ سما کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, تو سما نے ہمیں بالکل روک ٹوک نہیں کی, فری ہینڈ دیا انہوں نے. دوسرا, سما بہت آرگنائز چینل ہے. وہاں پہ 28 تاریخ کو مہینے کی تنخواہ مل جاتی ہے, وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے, آپ کو پہلی بھی نہیں آنے دیتے وہ. تو اس کے علاوہ ایڈیٹوریلی اور ریچ کے حساب سے جب دیکھتے ہیں جی, تو آئی تھنک وی ہیڈ اے گڈ ٹائم ایٹ ARY. سو ARY واز اے گڈ چینل ان دیٹ, کیونکہ ARY جو تھا نا اس میں ایک کوالٹی ہے کہ ARY اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے کافی حد تک, ان کو مشکلوں سے. یہ وہ not everybody can do that. So can we say that it's your favorite channel? You can. It is. It is. میرا خیال میں حاجی اقبال جو ہیں ARY کے, he is probably a real visionary person in terms of marketing, in terms of human resource, in terms of mega projects. And ARY کے متعلق آپ جو مرضی کہیں, ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ وہ بہت پیٹریوٹک چینل ہے, بہت زیادہ, اور ایوری تھنگ اباؤٹ دیم از فار پاکستان. تو یہ تو ہے ان کا کریڈٹ. سر آپ کے بارے میں بہت رومرز بنتے ہیں, دیٹس ناٹ اے نیو تھنگ. تو آپ کے حساب سے ورسٹ رومر کیا تھا جو آپ کے بارے میں بنا تھا؟ ورسٹ نہیں ہوتی, دیکھیں ہر چیز کا نا اپنا ٹائم ہوتا ہے, جس ٹائم پہ کوئی شروع ہوئی ہوتی ہے. بٹ آئی تھنک میرا اور مہر بخاری کا, یہ اس وقت مہر بخاری تھی, پھر مہر عباسی تھی. ہمارا ایک شو تھا دنیا ٹیلی ویژن کے اوپر جو ملک ریاض کا انٹرویو تھا, اس کو جس طرح ایڈٹ کر کے لوگوں نے مس لیڈ کیا. فیبریکیٹڈ تھا. یہ فیبریکیٹڈ کیا تھا, آپ اس کو پوری ٹیپ سنیں نا, کیا تھا اس میں. ابھی اس پروگرام سے پہلے آپ میرے سے کیا بات کر رہی تھی, ابھی کیا کر رہی ہیں, اور اس کے بعد آپ نے کس طرح کرنی ہے, مڈ بریک میں آپ نے کیسے کرنی ہے, آپ کو نہیں پتا. ایک نارمل چیز ہے, دیر از نتھنگ اب نارمل اباؤٹ اٹ. کو مذاق کرنا یا جگت مارنا
या सिगरेट पीना या कोई ऐसी चीज़ करना, बट वो हमने इतना ज़्यादा लोगों को मैं समझता हूँ कि हमसे उसका खौफ था कि फाइनली एवरीबडी गॉट ऑन टू अस. लेकिन द वर्स्ट पार्ट अबाउट दैट इंसिडेंट वाज कि 3 महीने हम दोनों की बैशिंग हुई मेन स्ट्रीम मीडिया पे, टेलीविजन पे भी, अखबारों में भी. मुझे आज तक किसी एक एंकर ने या कॉलमिस्ट ने फोन करके नहीं पूछा आपकी राय क्या है. सो ये जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं ना, वो हमारे सामने खड़े हुए थे वहां पे, और फिर उसके बाद हमने उनमें से कईयों की इज्जत नहीं की. तलत हुसैन भी उनमें से एक है, बाय द वे. सर, आप सियासतदानों के भी बहुत करीब रहे हैं, जाहिर है आप जर्नलिस्ट हैं. मैं अभी भी हूँ जी, बेशक आप अभी भी हैं, तो आप उनके बारे में भी हमें अपनी राय दीजिएगा. सबसे पहले बताइएगा इमरान खान साहब के बारे में. इमरान खान जो है ना वो बहुत ऑनेस्ट है, अपराइट है, और इमरान खान जो है ना वो आप समझें कि ढिठाई की हद तक फर्म है कि जब उन्होंने फैसला कर, बुज़दार इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल. तो इमरान खान को आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते, इमरान खान को डरा नहीं सकते, इमरान खान को लालच नहीं दे सकते. तो इसलिए either you believe in him or you don't believe in him. तो वो उसके साथ दूसरी चीज कोई. हाँ, फिर आप बताइएगा नवाज शरीफ साहब के बारे में. नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के बहुत पॉपुलर लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अभी भी बहुत पॉपुलर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है. लेकिन मैं हमेशा से समझता हूँ कि मियाँ साहब जो हैं उन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया इस मुल्क को, और अपने ज़ाती कारोबारी फ़ायदे बहुत उठाए हैं. और मेरा और उनका जो इख्तलाफ है वो इसी बुनियादी वजह से है. हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वो सजा दे दी, और जिस दिन वॉल्यूम 10 खुलेगा GIT रिपोर्ट का, उस दिन बाकी का चैप्टर भी खुल जाएंगे. That can be a dangerous thing coming. उसका तो मियाँ साहब बताएंगे ना. उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि ये प्लीज पब्लिक नॉलेज ना करें. क्यों ना करें? ठीक, उसमें ऐसी कौन सी बात थी, वो बताएंगे ना. बिलावल साहब राइजिंग लीडर हैं. बिलावल साहब राइजिंग जरूर है, लीडर नहीं है अभी. ठीक है. मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब हैज अ वेरी लॉन्ग इनिंग्स टू प्ले एंड ही हैज अ लॉन्ग वे टू मैच्योर. नाउ इज नॉट द टाइम टू रेट हिम इन द टॉप लीडर्स. ठीक है. फवाद चौधरी साहब, वो लीडर कहाँ से है? नहीं, लीडर नहीं, मैंने पहले बोला ना सियासतदानों के बारे में. आप जो आदमी कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, उसके मतलब मैं क्या कमेंट करूं? उसकी पार्टी वालों से पूछे ना, वो बताएंगे आपको. ठीक है. साद रफीक साहब. साद रफीक से मेरे बहुत इख्तलाफात हैं, लेकिन एक बात है कि साद रफीक ने बहुत कैरेक्टर दिखाया है अपनी पॉलिटिक्स में. साद रफीक साहब जो थे वो, उनके वालिद भी मुस्लिम लीगी थे, उनकी वालदा भी मुस्लिम लीगी थी, वो खुद भी मुस्लिम लीगी. और मैं जानता हूँ कि साद रफीक को बहुत दफ़ा ऑफर्स भी हुई, इवन जनरल मुशर्रफ के टाइम पे हुई थी. यानी मैं क्योंकि जनरल मुशर्रफ के करीब था तो मैं ये बात कह सकता हूँ. लेकिन साद रफीक ने नहीं, अपना वो जेल में रहे थे, उन्होंने चेंज नहीं किया. तो इस वजह से मैं साद रफीक की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. मेरा और उनका इख्तलाफ जो है वो अपनी जगह पे है. बाय द वे, साद रफीक वाज आल्सो माय क्लास फेलो इन गवर्नमेंट कॉलेज, तो मैं उनको तब से जानता हूँ, आज से तो नहीं जानता. तो लेकिन यह है कि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ खड़े रहना, अपनी आइडियोलॉजी के साथ खड़े रहना, ये एक कमेंडेबल बात है. आखिर में, सिंस वी आर डूइंग इट फॉर अ यूट्यूब चैनल, आप यूट्यूब की ग्रोथ के बारे में ज़रूर एक कमेंट कीजिएगा पाकिस्तान में, दैट हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट पाकिस्तान. पाकिस्तान में यूट्यूब की ग्रोथ जो है ना वो फिनोमिनल है, लेकिन एबनॉर्मल भी है. अच्छा. क्योंकि पाकिस्तान में बहुत लोगों का ख्याल है कि वो यूट्यूब चैनल बना लेते हैं और वो चला लेंगे, तो वो नहीं चला सकते. ठीक है. क्योंकि यूट्यूब को चलाने के लिए भी एक सर्टन डेडिकेशन चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए और एक कंसिस्टेंसी चाहिए कि आप जो कर रही हैं, अगर आप रोज़ाना एक वीडियो नहीं करती और फिर उसको एडिट करके, उसको पॉलिश करके अगर आप नहीं लगाती और प्रमोट नहीं करती, तो ये 1 साल के बाद भी नहीं चलेगा आपका चैनल. ये चलेगा कि आपने रेगुलर हर रोज़ वही काम करें जो आपने पहले दिन जिस जांफिशानी से किया था. तो हमारे यहाँ बहुत से चैनल्स आप देखेंगी कि वो रिडंडेंट हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्योंकि लोग अपने शौक में शुरू कर लेते हैं. व्हेन दे रियलाइज कि इसमें काम बहुत है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके सेल्फ एक्सक्यूजेस शुरू हो जाती हैं. बट ऑन द होल यूट्यूब जो है, इसने लोगों को एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे दिया, और वो अब आप लोगों से नहीं छीन सकते. सो आई थिंक यूट्यूब ऑन द होल विल ग्रो. यूट्यूब मे नॉट ग्रो ऑन इट्स ओन, इसकी तरह के और 10 एप्लीकेशंस आ जाएंगी अगले 6 महीने में सोशल मीडिया में, चाहे वो डेली मोशन हो, चाहे वो कोई और हो. बट इवेंचुअली सोशल मीडिया
I think will be a part of our lives. It already is to a degree. ہم واٹس ایپ کے بغیر نہیں رہتے, ہم ٹویٹر کے بغیر نہیں رہتے, لوگ فیس بک کے بغیر نہیں رہتے. سو سوشل میڈیا کا ہماری زندگی کا حصہ تو ہے نا جی. جی بالکل. تھینک یو سو مچ. Thank you. تھینک یو سو مچ.